उत्तर प्रदेश में दलित बुजुर्ग को पेशाब चाटने पर किया मजबूर। जी हाँ, घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश जहां तथाकथित रामराज चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। जातीय आतंकवाद उत्तर प्रदेश में इन दिनों चरम पर चल रहा है। भले ही सनातनी की सरकार हो, रामराज की सरकार कही जाती हो, लेकिन रामराज में दलित, SC ST OBC ये लोग ये भूल जाएं कि वो हिंदू हैं या फिर उस रामराज में उनकी भी कोई जगह है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक और घटना आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार इस देश में जातीय आतंकवाद कब तक चलता रहेगा। और घटना इतनी घृणित है कि उसे बताते हुए भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन उसे करते वक्त RSS के कार्यकर्ता को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो चलिए, घटना पर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा है, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है और किस प्रकार से पूरा विपक्ष जो दलितों का वोट बैंक एकत्रित करने के लिए दलितों की राजनीति तो करता है लेकिन दलितों की आवाज नहीं बनता, उसका भी पर्दाफाश करेंगे और पुलिस प्रशासन की कार्यवाही भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर जान लीजिए। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र पुरानी बाजार शीतला मंदिर में RSS कार्यकर्ता द्वारा दलित बुजुर्ग रामपाल पासी को पेशाब चाटने पर मजबूर किया गया। ये ट्वीट जो है सांसद चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं और वो कहते हैं, सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि जातिवाद व सामंतवाद की वर्षों पुरानी दलित विरोधी मानसिकता का नंगा प्रदर्शन है। बता दें, रामपाल पासी जो अब वीडियो में साझा करते हुए ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और उन्हें अन्य बीमारियां भी हैं। वो दवाई भी दिखाते हैं। वो बताते हैं कि वो शीतला माता मंदिर से गुजर ही रहे थे कि अचानक से उनकी सांस फूलने लगती है और वो मंदिर के परिसर में वहीं पर बैठ जाते हैं। बीमारी होने की वजह से उनसे पेशाब निकल जाता है। बस वहीं पर यह बवाल शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति होता है जो RSS से जुड़ा व्यक्ति है, जिनका नाम होता है स्वामी कांत उर्फ पम्मू नाम का व्यक्ति आता है और कहता है कि तुमने पेशाब कर दिया, जिसके बाद रामपाल पासी डर जाते हैं। घबराने की वजह से वो मना कर देते हैं, लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता है, और ये धर्म के ठेकेदार हैं पम्मू, जो कहते हैं कि तुमने तो इस मंदिर को ही अपवित्र कर दिया है, जिसके बाद रामपाल ये स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें बीमारी है और इसकी वजह से उनसे पेशाब निकल गया। फिर पम्मू जो घृणित घटना करता है, वो कहता है कि अब तुम्हें ये पेशाब चाटना पड़ेगा और पेशाब चाटकर ही इस मंदिर को पवित्र किया जा सकता है। वो रामपाल पासी को जबरन पेशाब चटवाता है और फिर उसे जाति सूचक शब्द भी बोलता है। और यहाँ तक कि रामपाल पासी बताते हैं कि उनके साथ मारपिटाई, लात घूंसे भी चलाए जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब रामपाल ये घटना अपने परिवार को बताते हैं तो परिवार आक्रोशित होकर काकोरी के पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है और पुलिस प्रशासन ने अब इस पूरी घटना का बवाल बढ़ता देखकर मामला तो दर्ज कर लिया है। मामला किन धाराओं में दर्ज किया है बता दें कि पुलिस ने आरोपी दबंग के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 352, 351(3) के साथ SC ST एक्ट की धारा 3A दा और 3A घ के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और पुलिस प्रशासन ने ये भी दावा किया है कि अच्छी तरह से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये बखूबी आप जानते ही होंगे कि पुलिस प्रशासन जो उत्तर प्रदेश की सरकार में चल रहा है वो कितने बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन इस घटना पे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तीखा प्रहार भी किया है और कहा है कि किस प्रकार से मुख्य तौर पर हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं। पहला, आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कठोरतम सजा दी जाए। दूसरा, पीड़ित रामपाल पासी को सरकारी सुरक्षा, सम्मानजनक मुआवजा और इलाज की सुविधा दी जाए। बुजुर्ग की उम्र 70 वर्ष है। इस पर लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है और बताया है कि RSS और BJP दोनों ही दलित विरोधी सरकार है, दोनों ही दलितों से कितनी घृणा करती हैं, इस बात का उदाहरण एक बार फिर से देखने को मिला है। एक और घटना जो फटाफट आपको बता दें वो भी उत्तर प्रदेश के रामराज की है, जहां पर यूपी के बांदा में टीचर बोले तुम यादव हो, पढ़कर क्या करोगे, जाकर भैंस चराओ। वो कह रहे हैं, बताइए, जिस गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है शास्त्रों में, वही गुरु जी कहते हैं कि तुम तो यादव हो, तुम तो क्या ही कर लोगे, तो तुम तो जाके भैंस चराओ, बाकी लोग पढ़ने आए हैं।
तो सोचिए ये दो मुख्य घटनाएं ये बताने के लिए ही काफी हैं कि किस प्रकार से जिस रामराज की चर्चा चारों तरफ की जा रही है, जहां पर डबल इंजन भी चल रहा है और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आरोपी थर थर कांपता है, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ये बताती हैं कि आज भी जातीय आतंकवाद में उत्तर प्रदेश तो कम से कम अव्वल नंबर पर है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा भी बताता है। अब देखना होगा प्रशासनिक कार्यवाही क्या कुछ होती है, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।